चलो चलते हैं। अरे रहा बाय। आ जाओ डोगी, भाग जा। हाँ गया वो, चला गया ना बेटा। ये सेकंड स्कूल था जिसमें मैं पहले बात करके नहीं आई थी, लेकिन यहाँ मैंने बस विहान को एक दिन भेजा था। अब तो विहान फिर अपने पहले वाले स्कूल, बचपन प्ले स्कूल में ही जाता है। यहाँ पर मेरे को ना लंच टाइम यहाँ का जल्दी था, मैं पूछने आई तो उन्होंने, मैम ने बताया तो इतना टाइम ही नहीं था, सिर्फ आधे घंटे बाद विहान का लंच टाइम था, इसीलिए बाहर से कुछ पैक करवाऊँगी। भैया भटूरे बना रहे हो अभी? एक भटूरा पैक करना है। एक प्लेट। हाँ एक प्लेट कर दो फिर आप। एक्चुअली आप तो जानते ही हो 3-4 दिन से मैं हॉस्पिटल में ही थी, जिस वजह से अब कल रात को मैं घर आई थी और काफ़ी लेट घर आए थे मम्मी, मैं और विहान। बीच में आ रहे थे, अभी 2-3 दिन तो हमने इस तरीके से किया था, जैसे हम सुबह जा रहे थे, उसके बाद रात को 7-8 बजे तक हम घर पे आ रहे थे। लेट हो रहा था तो कल भी वैसे ही लेट हो गया था, 8 साढ़े 8 बजे मतलब हम घर आए। रात को घर आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत बस घर में झाड़ू वगैरह थोड़ा सेट किया, बेड बिस्तरा झाड़ा, उसके बाद इतने पूरे मतलब 2 दिन के बर्तन सिंक में इकट्ठे हो रखे थे। फिर सुबह मैं जल्दी उठ गई थी आज 6 बजे उठ के मैंने पूरा किचन को अच्छे से क्लीन किया, पूरे बर्तन अच्छे से धोए, काम सारा निपटाया। काम करने के बाद ना मैं अभी विहान को स्कूल छोड़ने गई थी। ये जो दूसरा स्कूल है ना, इसका मुझे लंच टाइमिंग नहीं पता थी, अदरवाइज़ मेरा ना तैयारी हो रखी थी रसोई में। लगभग मैंने सब्जी काट रखी थी, बस सब्जी छोंकनी थी। मेरे को था कि मेरा जैसे उस स्कूल में तो ना जैसे 10:30 बजे तक अभी लंच टाइम हो जाता है, यहाँ था अभी 10 बजे। और आज विहान वैसे ही लेट हुआ था, 9:30 बजे स्कूल गया था, क्योंकि आज थोड़ा सा सुबह काम कर रही थी घर का मैं। तो फिर आधे घंटे में क्या खाना बन पाता, घर जाती भी तो कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ना, इसीलिए यहाँ मैंने खाना बंधवा लिया था, पैक करवा लिया था विहान के टिफ़िन के लिए। तो ये मैं टिफ़िन विहान का आज इसमें मैंने एक कटोरी ले ली थी, इसमें छोले डाल के, छोले भटूरे हैं, केले हैं। मैं विहान के स्कूल में दे आती हूँ खाना विहान का। ये तो बंद है, इधर से देखते हैं। हाँ इधर से है रास्ता। ये यहाँ पे लहसुन, प्याज, टमाटर और ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ बैंगन, ये देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी की सब्ज़ी ना या तो सरसों के तेल में बनाओ या फिर ओलिव ऑयल वगैरह में। वो सरसों का तेल ही बताया है मोस्टली, तो वैसे घी भी ठीक है, रिफाइंड वगैरह में नहीं बनाना ना, क्योंकि देखो ना अभी मैंने देखा ये बोतल ख़त्म हो रखी है, रिफाइंड रखा है, लेकिन रिफाइंड में फिर मैं ले आऊँगी आज एक सरसों के तेल की शीशी, इसलिए एक बार इसमें बना लेते हैं। ये आलू बैंगन, आलू तो थे ही नहीं, ख़त्म हो रखे थे, खाली बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। इसमें मैंने नमक ऐड किया है थोड़ा सा, मतलब इस वाली में नमक कम है, डाला इसमें भी है लेकिन कम डाला है मम्मी के हिसाब से। खाली बैंगन, वैसे भी मम्मी आलू नहीं खा सकते हैं, तो बस अब पहले मैं कंघी कर लूँ, नहीं पहले आटा गूँध लेती हूँ, फिर कंघी करूँगी बालों में। आटा भी गूँध दिया मैंने, आटा गूँध दिया अम्मा, इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं 4 रोटी बना के जाऊँगी, क्योंकि फिर विहान को सीधा लेके आते ही घर आके खाना खिला दूँगी। तो ये मैंने रोटियां हैं, देख लीजिए, बना दी हैं, घी भी लगा दिया इनके मैंने, एकदम सॉफ्ट हैं। विहान स्कूल में क्या खाना खाया? विहान क्या खाना खाया स्कूल में? सुई इससे लगती है, बाद में लगाएंगे बेटा, लगा दी मैंने। दही भी तो लिया रखे।
अभी दिवाली आने वाली है तो हॉस्पिटल भी देखो कितने अच्छे से सजा रखे हैं, बिल्कुल डेकोरेशन की हुई है। ये स्कूल है कोई। ये मम्मी का सुबह का नाश्ता है। मम्मी ने ही कहा है मुझे थोड़ा सा खीरा और मूली दे दे। पहले मैं इससे पहले मम्मी की पहले शुगर सुबह की टेस्ट करूँगी। मम्मी पहले आपकी ना मैं शुगर टेस्ट करती हूँ। अभी 154 है मम्मी आपकी सुबह। क्योंकि मम्मी रात को ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि रात को ज़्यादा ही आएगी। सुबह खाली पेट होता है ना, तो खाली पेट कम आती है। तो 2 दिन 3 दिन हो गए ना, अभी दूध नहीं आ रहा। दूध वाले भैया तो आ रहे हैं क्योंकि मैं तो बाहर थी 2-3 दिन से, और मम्मी उठ के जा नहीं सकते अभी जैसे दूध लेने, तो इसीलिए आज दूध और दही बाहर से लेके आई हूँ। मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, बहुत ठंडा है बाहर। हाँ तो यहाँ 2 पैकेट हम रख लेते हैं दूध के। चाय, हाँ ठीक है, देखती हूँ मैं कितने रखूँगी। दही के कितने हैं? नहीं, 2 पैकेट तो हम दही के रख लेते हैं, कर्ड के। और ये भी दही है क्या? रख लो। ये 3 पैकेट दूध है, 3 पैकेट दही है। तो 1 पैकेट दूध पापा जी को दे देते हैं चाय के लिए, ऊपर बना लेंगे। दही पापा जी बाद में खाना तो नीचे से ही लेके जाती हूँ मैं ऊपर, तो दही मैं अभी नीचे ही रख लेती हूँ। दही और दूध ये फ्रिज में रख देते हैं। तो सुबह नाश्ते में मैंने विहान के लिए जवे बनाए हैं। ये कुछ डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स पढ़ के समझ आ रहे हैं। एक तो अहोई का आपने व्रत नहीं रखा, बार बार बोल रहे हो। तो देखिए उस दिन मैं हॉस्पिटल में थी पूरा दिन, तो पूजा भी, और आप कह रहे हो ना आप मैं सब कुछ दिखाती हूँ, तो मैंने वो पूजा पाठ करते हुए का शूट क्यों नहीं लिया? तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी उस दिन। जब मैं वापस आई थी तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। और वो होता है ना कि जैसे मैंने आपको यही बताया कि मैंने ना पानी पीते हैं ना जैसे पूजा के बाद, तो मेरा वो तारे निकल ही चुके थे जब मैंने मतलब उससे थोड़ी सी देर पहले पूजा करी थी। तो बस फटाफट पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने मतलब फिर अर्घ वगैरह दिया। उस टाइम इतनी थकान थी। सुबह से देखो ना, सुबह से रात तक हॉस्पिटल में आप धक्के खा रहे हो, कभी कहीं कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी दूसरे में, कभी कुछ बच्चे के साथ। तो कहाँ इतना होश रहता है कि बाद में फिर आप वीडियो बनाओ। उस टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं थी वीडियो बनाने की, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी। मैंने फटाफट अर्घ दिया। अर्घ देती मैं तो खाने बैठ गई थी खाना। मैंने उस टाइम, मेरी हालत वैसे भी खाली पेट, पूरा दिन काम भी करा, मतलब यूट्यूब भी संभालो अपना, और भी काम होते हैं। इसी वजह से यही कारण था कि मैं वो आपको नहीं दिखा पाई। वरना मैंने सोच रखा था कि मैं पूरा प्रॉपर शूट लेकर बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको पूरा ना पूजा करते हुए का भी वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन मैं पूजा तो मैं बस पूछो ही मत, मैंने कैसे जल्दी जल्दी में करी है उस टाइम। हाँ मेरा बच्चा, आप अभी मेरी वीडियो में देखोगे मम्मी ऐसे लेटे हुए हैं नीचे गद्दे डाल के, तो आप कहोगे आप नीचे मम्मी को ऐसे क्यों लेटा रखा है? तो देखिए मैंने लेटाया नहीं है, मजबूरी में लेटना पड़ा मम्मी को, क्योंकि मम्मी से उठा ही नहीं जा रहा। तो फिर वही दिक्कत हो रखी है कि ना जैसे उनसे ना करवट बदल रहे हैं, जब वो खड़े ही नहीं हो पा रहे, तो वही दिक्कत आ रही है। अब समझ जाइए, जिस वजह से ना मम्मी को ना वहाँ गद्दा घेर के ज़मीन पे, मतलब नीचे ही गद्दा घेर के बैठा रखा है, क्योंकि मम्मी उठ नहीं पा रहे हैं। मतलब उनको ना वो चक्कर से आ रहे हैं, उनका शरीर में इतनी जान नहीं है अभी। मेरी मम्मी का ऐसा है जैसे वो चल ही नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो आप? अगर वो बेड पे लेटे हुए हैं तो वो पूरा 24 घंटे बेड पे ही लेटे हुए हैं, और अब वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं इस टाइम। तो जैसे पहले तो हम सहारा दे के बैठा दिया करते थे, इस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी है वो बैठते भी नहीं है। हाँ, हम करवट बदलवाते रहते हैं ताकि ना बेड सोर ना हो जाए, क्योंकि एक जगह लेटे लेटे ना थोड़ा सा हो जाता है। तो इस वजह से मम्मी नीचे लेटे हुए थे। तो पापा जी ने खाना मंगवाया अपने लिए, उन्हीं के पैसे हैं, उन्होंने दिए थे। बोलते कि मैं घर का नहीं खाऊंगा, बाहर से ऑर्डर कर दे। तो मैंने ज़ोमैटो से पापा जी के लिए मंगवाया है। इसमें सब्जियां मंगवाई है, रोटी मैं घर में बना दूँगी।
जो कमेंट्स कर रहे हो कि आप बाहर से ज़ोमैटो से बार बार क्यों मंगवा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे को तो बाहर का खाना पसंद ही नहीं है। इतनी तेज़ मिर्च होती है ना, पेट में जलन होने लग जाती है। मैं घर पे ही घर का खाना खा के, सिंपल दही के साथ रोटी खा के खुश हूँ। ये सब्जियाँ भी जो अभी आप देखोगे ना वीडियो में, पापा जी ने मंगवाई है, पैसे भी पापा जी ने दिए थे। पापा जी नहीं खाते हैं घर का बना हुआ खाना, मैं क्या करूँ अब आप ही बताइए। वो कहते हैं कि ना मैं 66 साल का हो चुका हूँ, पता नहीं ज़िंदगी के कितने साल है, अच्छे से जीऊँगा, ऐश से जीऊँगा, इंजॉय करूँगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। मतलब पापा जी ऐसे बोलते हैं कि ना मैं बाहर से खाना मंगवा दे, मेरे लिए छोड़ा नहीं घर घर का खाना। तो फिर मैं मंगवा देती हूँ पापा जी के लिए। तो यहाँ पे भी पापा जी ने ही बोला था। फिर कल मैंने ना दोपहर को होटल से ना मैंने मूंग की दाल मंगवा दी, दाल फ्राई। तो पापा जी बोलते कोई दाल फ्राई मंगवा दी, ये क्या मंगवा दिया बाहर से। फिर मैंने आज पनीर मंगवा दिए, दोनों अलग तरीके के, जो चीज़ चिल्ली पनीर होता है ना वो मैंने मंगवाया है। हाँ बेटा, बिस्किट नहीं खाना? नहीं, मुझे पानी पीना है। वो रही बोतल रही आपके सामने, उसमें से खोल के पी लो पानी, आपकी बोतल। तो अब लेकिन मैंने ना रोटियां नहीं मंगवाई, रोटी मैं खुद आटा गूंथ के घर पे ही बना दूंगी। नहीं खाते तो मैं क्या करूं, पापा जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं घर का खाना। सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं। अब जोमेटो से जो भी आती है ना सब्जियां खाना इस टाइम रोज़ आ रही है, और रोज़ पापा जी के लिए ही आती है। आज आपको दिखाऊंगी मैं घर पे, हम तो खाना बनाने लग रहे हैं अपना खुद का। फिर यही सोचते हैं कि बाहर से जब हाँ बेटा, जब बाहर से सब्जी आ ही रही है तो फिर लगता है कि चलो घर से क्या बार बार फिर हम भी बनाए, बाहर से भी अब आ ही रही है। पापा जी तो एक कटोरी सब्जी खाएंगे और अब आ जाता है इतना, फुल प्लेट तो लेनी ही पड़ती है इसमें। ये देखो ना, ये पूरा इतने थोड़ी सी हाफ प्लेट के लिए तो कोई आता भी नहीं है इतनी दूर घर पे देने खाना। तो मिनिमम ऑर्डर होता है कि इतना तो मंगवाना ही पड़ता है खाना। 50 रुपये का खाना तो कोई नहीं देने आएगा घर पे, तो कम से कम भी 200 रुपये का तो खाना मंगवाना ही पड़ता है घर पे, तभी दे के जाते हैं। तो वो तो पापा जी ने मना कह दिया कि मैं खाऊंगा ही नहीं घर का, मैं बाहर का ही खाऊंगा। मेरे लिए रोज़ ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया कर खाना, अगर ज़ोमैटो से नहीं तो फिर मैं जाके खुद लेके आती हूँ पापा जी के लिए आसपास किसी रेस्टोरेंट से बनवा के। पैसे पापा जी मुझे दे देते हैं, बोलते हैं ये ले, रोज़ के दे देते हैं 200-300 रुपये, कह देते हैं कि मेरा खाना बाहर से मंगवा दियो, और मैं भी ले आती हूँ फिर बाहर से जाके खाना पापा जी का। तो ये मैंने पापा जी का खाना डाल दिया है खाने में। देखिए मैंने 2 रोटी बनाई हैं घी लगा के, अच्छी सी एकदम सॉफ्ट है, ताज़ा आटा गूना है। और ये है पनीर की सब्जी। आई थिंक ये तो पापा जी को पसंद आ ही जाएगी। चलिए पापा जी को खाना खिलाते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी लेटे हुए हैं। पापा जी उठ जाओ, पापा जी उठ जाओ, हाँ उठ जाओ, खाना आ गया आपका, उठ जाओ और उठ जाओ। एक्चुअली मम्मी के साथ बैठे बातें कर रहे थे, बातें करते करते यही नींद आ गई पापा जी को। उठ जाओ पापा जी, थोड़ी हिम्मत करके उठ जाओ, आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ उठ लो। मेरा गैस चल रहा है पापा जी, मैं रोटी विहान की भी रोटी बनानी है मुझे, फिर उठ जाओ। तो ये मेरी और विहान की सब्जी है। इसमें से मैं तो विहान को तो सिर्फ पनीर निकाल के खिला दूंगी, क्योंकि ये जो सब्जी है ना बहुत लेकिन टेस्टी है। मैंने चख के देखी, फर्स्ट टाइम मंगवाई थी पापा जी के कहने पे कि उनको पनीर खाना है, तो मैंने मंगवाया था। और ये रोटी है, 3 रोटी बना दी है। और ये देखो साथ में ये फ्री में मिलता है, इसके खाएगा तो विहान खा लेगा। इनको इतनी रोटी रख देते हैं, टाइम हो गया विहान की ट्यूशन से लाने का। और ये देखो नारियल पानी मम्मी के लिए लेके आई थी 2-2, और मम्मी ने एक भी नहीं पिया। मम्मी बोल रहा है मैं लूँगी नहीं नारियल पानी, शुगर के चक्कर में कह रही है कि नहीं लूँगी मैं। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि ले सकते हैं, नारियल पानी में कुछ नहीं होता, खुद बोला है जो डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन मम्मी को हो गया मन में, क्योंकि कमेंट्स बार बार आ रहे थे ना नारियल पानी क्यों दे रहे हो। मैंने मम्मी को बता दिया कमेंट आ रहे हैं ऐसे, तो मम्मी अब ले ही नहीं रहे अभी नारियल पानी। चलो कोई बात नहीं मम्मी। हाँ 8 दिन में 9 दिन में एक बार ले लिया करो नारियल पानी। ज्यादा कर रही है मम्मी की अभी एक्चुअली क्या है ना, उनसे उठा नहीं जा रहा। आप सोचोगे ना ज़मीन पे ऐसे क्यों बैठे हैं, तो मैंने गद्दा घेर रखा है। मम्मी उस दिन चलते मतलब तब लेटे थे, आई थिंक 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है, मम्मी से उठा ही नहीं जा रहा है। मतलब मम्मी ने कल भी मैंने बिस्तर तैयार कर दिया था ऊपर, ये विहान ने आज को टॉय सारी इकट्ठे करके यहाँ रख दिए। मम्मी उठ नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल ही, इस वजह से मम्मी ज़मीन पे ऐसे लेटे हुए हैं। कल सुबह से, हाँ आज शाम हो गई, 2 दिन हो जाएंगे मम्मी नहीं उठे अभी। तो हाँ मम्मी कोई नहीं,
हो जाएंगे मम्मी ठीक। और ये देखो जी, पापा जी ने खाई भी नहीं, ऐसे कैसे रखा खाना, अब खा भी नहीं रहे हैं। दोपहर को भी मंगवाया, पापा जी ने कहा नहीं मैं बाहर से ही खाऊंगा, और दोपहर का खाना भी नहीं खाया, मैंने मंगवाया, बाहर से ख़रीद के लाई मैं। बोलते नहीं मैं घर का नहीं खाऊंगा, बाहर का लाओ। फिर घर का बाहर का लेके आई तो बाहर का भी नहीं खाया पापा जी, और मेरे को कह रहे इतनी देर से 3 दिन से रोटी नहीं खाई। रोज़ दे के जाती हूँ पापा जी को खाना, पर खाते ही नहीं, क्या करूँ, आपके सामने है, ऐसे ही रखा रहता है खाना। ये देखो ना, इन्होंने कहा तो इनकी पसंद की पनीर की सब्ज़ी खानी है, देखो लेके आ पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने मंगवाई, मैंने कहा लो पनीर खा लो। ये चीज़ चिल्ली मंगवाया था मैंने, पर अभी देखो ऐसे कैसा रखा है, खाना खाया नहीं। तो पहले अभी मैं विहान को जाके ले आती हूँ, उसके बाद देखो मेरे बर्तन है, मेरे को रसोई सेट करनी है, उसके बाद देखो मेरा बिस्तरा है, मैं अपना बिस्तरा बनाऊँगी। और आज तो दूध वाले भैया लगता है आ गए हैं, दूध भी ले लेते हैं, आ गए हैं भैया। हाँ दूध ले लेती हूँ मैं, पतीला ले लूँगी मैं किसी न किसी बर्तन में, मेरे को इसमें ले लूँगी। हाँ रखा था मम्मी मैंने अभी, उसमें दूसरा वो बाहर से नहीं मंगवाया था दूध, वो ले लिया था, अदरवाइज़ रखा हुआ था। तो इसमें भी ले लेती हूँ। उसके बाद क्या है, मेरे कुकर में, कुकर कह रही हूँ सॉरी, इतने सारे बर्तन, मैंने कपड़े धो रखे हैं, अभी उसको पानी में से निकालने हैं, तो ये सारा काम भी मेरा भी पेंडिंग है। मम्मी नहीं, मुझे नहीं खाना, ये नहीं खाना ना, अच्छा नहीं है, अदर रोटी खाएंगे।